आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित बजट में कृषि, स्वास्थ्य और समावेशी विकास सहित अन्य जनकल्याणकारी क्षेत्रों का रखा गया है खास ख्याल। भोपाल को एडवेंचर टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा, 150 नए पार्क भी बनेंगे। इंदौर में भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों के पुनर्वास के लिए शुरू हुआ दीन बंधु अभियान। और आज विश्व वेटलैंड दिवस है। भोपाल के भोज वेटलैंड और इंदौर के सिरपुर वेटलैंड का किया जाएगा संरक्षण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कल पेश किए गए पहले डिजिटल बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। ये है स्वास्थ्य तथा कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव संसाधन में नवजीवन का संचार, नव परिवर्तन, अनुसंधान तथा विकास और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। आत्मनिर्भर भारत के लिए 13 क्षेत्रों को विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाने के वास्ते बजट में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI घोषित की गई है। इसके लिए सरकार वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू करते हुए 5 वर्ष में लगभग 1,97,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है। किसानों को समुचित ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने अगले वित्त वर्ष में कृषि ऋणों का लक्ष्य बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। पशुपालन, डेयरी और मछली उद्योग को ऋण प्रदान करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ग्रामीण ढांचा विकास कोष के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने की भी घोषणा की गई है। कृषि विपणन में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ई-नाम के साथ 1,000 और मंडियों को एकीकृत करेगी। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार ने इसमें 1 करोड़ और परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए 137% की वृद्धि के साथ 2,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। सड़क और राजमार्ग ढांचे में बढ़ोतरी के लिए बजट प्रस्तावों में नए आर्थिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। श्रीमती सीतारमण ने पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत 20 वर्ष पुराने व्यक्तिगत और 15 वर्ष पुराने वाणिज्यिक वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों में फिटनेस जांच करानी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कल विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल को एडवेंचर टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। भोपाल में 150 नए पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे शहर की हरियाली में वृद्धि होगी। नए विकास कार्य भोपाल की पहचान बन जाएंगे। कुल 200 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण अभी चल रहा है। साथ ही 600 नई बसें भोपाल में चलेंगी, जिनमें से 300 CNG बसें होंगी। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्लैटिनम प्लाजा से झरनेश्वर मंदिर तक बने नवनिर्मित मार्ग का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग का नाम अब बुलेवर्ड स्ट्रीट नहीं बल्कि अटल पथ होगा। मुख्यमंत्री ने भोपाल की बड़ी झील के पास VIP रोड पर सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ भी किया। प्लांट की क्षमता 500 किलोवाट है। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना के 151 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 2,554 है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलेटिन में जानकारी दी गई है। नए मामलों में इंदौर में 24, भोपाल में 56 और जबलपुर में 10 के अलावा अन्य जिलों में इससे भी कम मरीज मिले हैं। इनमें 24 जिले ऐसे हैं जहां कल नए प्रकरण 0 रहे। राजगढ़ जिला चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर आकांक्षा ने लोगों से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है। ऐसा हो सकता है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन होती है, किसी भी वैक्सीन से हो सकती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद ऐसा होना एक सामान्य और स्वाभाविक कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इंदौर संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास, सहायता, स्वास्थ्य रक्षा आदि के लिए दीन बंधु अभियान शुरू किया गया है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत संभाग के सभी जिलों में एक साथ पुनर्वास तथा राहत की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। संभाग के जिलों में ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों को कहीं कंबल बांटे जा रहे हैं तो कहीं संवेदनशील पहल करते हुए उनके खाने पीने तथा आश्रय की व्यवस्था की जा रही है। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, एनजीओ के प्रतिनिधियों आदि का सहयोग भी लिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भिक्षावृत्ति करने वाले समुदाय को चिन्हांकित कर उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करना है। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने प्रदेश के 100 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कल ऑनलाइन शुभारंभ किया। केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए 362 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति प्राप्त हुई है। सेंटर में आयुष चिकित्सा के साथ योग, पंचकर्म और पैथोलॉजी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। आमजन को उनकी दिनचर्या, ऋतुचर्या और प्रकृति परीक्षण पर, रोगों से बचाव और रोग होने पर आहार विहार की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इन केंद्रों से बालाघाट जिले में 6, बैतूल में 5, भिंड, अशोकनगर और दमोह में 4-4 वेलनेस सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। इनकी शुरुआत कल से हो गई है। अन्य जिलों में भी इसी तरह के केंद्र शुरू हुए हैं। केंद्र शासन द्वारा 100 दिवसीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रदेश के भोज वेटलैंड भोपाल और सिरपुर वेटलैंड इंदौर का चयन किया गया है। दूसरे चरण में राज्य वेटलैंड द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले से तालाबों के हेल्थ कार्ड्स तैयार कर केंद्र शासन को भेजे जा रहे हैं। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंक ने बताया कि भोपाल का भोज वेटलैंड बड़ा और छोटा तालाब प्रदेश का एकमात्र घोषित रामसर साइट है। तालाब, झील, वेटलैंड और सभी जलीय संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा विश्व वेटलैंड दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन में मिलावटखोरी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल गैरतगंज में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के दल ने संयुक्त कार्रवाई की। शिवपुरी में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 7 से 14 फरवरी तक आधार कार्ड में सुधार होगा। छिंदवाड़ा जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत अब तक 27,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। नीमच में सशक्त वाहिनी कार्यक्रम के तहत पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे लगभग 200 युवाओं के लिए कल से निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की गई। खंडवा जिले में उर्वरक, बीज और कीटनाशक की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को विकास खंडवार दायित्व सौंपे गए हैं। ग्वालियर व्यापार मेला स्थित दस्तकारी हाट मेला परिसर में गांधी शिल्प बाजार की शुरुआत कल से हुई। ये 10 फरवरी तक चलेगा। सतना के चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। प्रदेश में गिद्धों की संख्या का आकलन करने के लिए प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना का आयोजन 7 फरवरी को होगा। और उज्जैन में शराब माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए एडीएम द्वारा 20 लाख रुपए की अवैध मदिरा को नष्ट करने के आदेश जारी किए गए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित बजट में कृषि, स्वास्थ्य और समावेशी विकास सहित अन्य जनकल्याणकारी क्षेत्रों का रखा गया है खास ख्याल। भोपाल को एडवेंचर टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा। 150 नए पार्क भी बनेंगे। इंदौर में भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों के पुनर्वास के लिए शुरू हुआ दीन बंधु अभियान। और आज विश्व वेटलैंड दिवस है। भोपाल के भोज वेटलैंड और इंदौर के सिरपुर वेटलैंड का किया जाएगा संरक्षण। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।